तो आज एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम सुने होंगे पिछले क्लासेस में। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम लोग शॉर्ट में सी एंड डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में होता क्या है, तो हम बहुत आसानी से समझाते हैं शुरुआत में। मान लो x बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी दिया हुआ हो। x बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी दिया हुआ हो, तो अगर हम बोले यहाँ पे सी एंड डी लगा दो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करो इस वाले में, तो इसको अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी। ठीक है, यही होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी अगर x बट्टे वाई इक्वल टू दिया हुआ था a बाई बी का, तो इसमें एक बार इसको ऊपर करके ऐड कर दो, एक बार इसको माइनस करके नीचे लिख दो। यानी x में एक बार y जोड़ो, x में एक बार y घटा के नीचे लिख दो, a में एक बार b जोड़ो, a में b घटा के नीचे लिख दो। ये होता है किसी भी नंबर पे जब हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किसी भी प्रोपोर्शन पे लगाते हैं, तो वो प्रोपोर्शन ऐसे चेंज हो जाता है, वो अनुपात इस रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का। अब लेकिन अगर मान लो मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई, ये पहले से मेरे पास दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है। हम यहाँ पे सी एंड डी लगाना चाहते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए, तो सोचो क्या होगा पीछे का कहानी। x प्लस वाई है, इसमें जुड़ जाएगा x माइनस वाई, है ना, तो y y कट जाएगा, 2x बचेगा ऊपर। उसी तरह से x प्लस वाई में घटा ये वाले में ऊपर वाले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर x प्लस वाई में घटाए माइनस एक्स प्लस वाई, यानी नीचे बच जाएगा 2y। यानी अगर हम इसमें उल्टा करके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए, तो फिर से मेरे पास वही बच जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू ए बट्टे बी। अगर हम वापस से आए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस पे लगा दिए, तो वापस से हमको वही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये चीज, सभी को समझ में आया? कैसे मिलेगा, हम लगा रहे, देखो इसी को हम बता रहे कैसे आ रहा है। तो हम बोले एक बार x प्लस वाई है, इसमें जोड़ दो डिनोमिनेटर वाला, तो प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। हम बोले न्यूमरेटर है ना x प्लस वाई, इसमें घटा दो नीचे वाला, तो जब घटाने जाएंगे तो ये ब्रैकेट आएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही गलती करते हो तुम लोग बार बार, माइनस कर रहे हैं और ये ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस एक्स होगा और ये माइनस माइनस प्लस वाई होगा। इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे देखो a प्लस बी ऐड कर रहे हैं, प्लस ए माइनस बी, नीचे a प्लस बी माइनस करेंगे नीचे वाला, जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस ए प्लस बी होगा, माइनस ए प्लस बी होगा। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, 2x बटे 2y 2a बट्टे 2b बच जाएगा, 2 कट गया सब जगह से, तो हमारे पास क्या बच गया, x बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी। हम बस तुमको करके दिखा दिए, करना नहीं था, तुमको जरूरत नहीं था, हम तुमको बस समझा दिए कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो वापस से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो हमको फिर से वही मिल जाएगा। एक और तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से
तुमको किसी भी साइड में 2 टर्म वाला दिया हुआ है और एक साइड में 1 टर्म दिया हुआ है, तो जो 2 टर्म था वो 1 टर्म में बन जाएगा, जो 1 टर्म था वो 2 टर्म बन जाएगा। जैसे क्या बोलने का मतलब हुआ, तो इस तरह से दिया हुआ है x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई इज इक्वल टू a बाई बी दिया हुआ है। ये तुम्हारे पास गिवन है, किसी सवाल में ऐसे दिया हुआ है। अब हम इसको अगर सी एंड डी लगाए ना, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर में x, नीचे बच जाएगा y, इधर हो जाएगा a प्लस बी, इधर हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है ना। इस पे अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए तो ये 2 टर्म था, सिंपल सिंपल आ गया। ये 1 टर्म था, ये डबल टर्म बन गया। जो डबल था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल था वो डबल हो गया। क्यों हुआ वो ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो यहाँ से कैसे हुआ होगा। इसमें से कट गया होगा, यहाँ पे तो कोई कटने वाला था नहीं। आया समझ में सभी को? किसी को परेशानी है यहाँ तक? तो यही होता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये है तुम्हारा सवाल जिसपे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फटाक से बन जाएगा ये सवाल। किस तरह से करेंगे इस्तेमाल? तो हम डायरेक्ट यहाँ पे तुमको लिख रहे हैं बाय सी एंड डी, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। हालांकि लिखना नहीं है बार बार, हम समझ जाएंगे कि सी एंड डी लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंडो लगाएंगे x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई में, तो ये 2 टर्म वाला है। अगर हम x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई में कंपोनेंडो लगाएंगे, x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई में कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे, तो हमको मिलेगा x बट्टे वाई। यानी हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं रूट ओवर x प्लस वन बचेगा ऊपर में, नीचे बचेगा रूट ओवर x माइनस वन। ये ऊपर में x बचेगा, नीचे में y बचेगा, इज इक्वल टू, इधर भी तो वही करना पड़ेगा, इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एक बार 3 प्लस 1 होगा, एक बार नीचे 3 माइनस 1 होगा। यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रूट ओवर x प्लस वन बटे रूट ओवर x माइनस वन इक्वल टू 4 बटे 2, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 4 बटे 2 2। अब हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट है, बड़ा सॉल्व करने में दिक्कत है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो दोनों स्क्वायर रूट खत्म, यानी x प्लस वन बटे x माइनस वन बराबर 4 है ना। x प्लस वन बटे x माइनस वन बराबर 4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बस इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यानी x प्लस वन इज इक्वल टू 4x माइनस 4, 4x माइनस 4। ठीक है, ये माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, 4 1 5, 4x माइनस x गया 3x। यानी यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 बराबर 3x, यानी x बराबर 5/3। आ गया समझ में सभी को? तो एक सवाल बना, रूट ओवर x प्लस 2 प्लस रूट ओवर x माइनस 2 बटे में रूट ओवर x प्लस 2 माइनस रूट ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/3 है ना। फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करो, बन जाएगा सभी से। बस वही करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। तो इधर बच जाएगा सिर्फ तुम्हारा ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 2, यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x माइनस 2, यानी रूट ओवर x प्लस 2 बटे रूट ओवर x माइनस 2।
यहाँ पे 5 3 8, 5 माइनस 3 गया 2, 8 बाय 2 4, यानी यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, 8 बाय 2 4, इधर 4 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर वाला बचेगा x प्लस 2, इधर क्या बचेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला x माइनस 2। दोनों तरफ को स्क्वायर करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, इधर 16 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 2। फिर तुम ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर जाएगा तो ये x प्लस 2 बन जाएगा और ये 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16x माइनस 32 हो जाएगा। तो माइनस 32 इधर आया तो प्लस 32, 32 और 2 34 हो जाएगा और 16x में से इधर एक x कम हुआ तो 15x हो गया, यानी 15x। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 34/15। x बराबर क्या हो जाएगा, 34/15। x बराबर क्या हो जाएगा, 34/15। सभी का इतना ही आंसर आया, सभी का इतना ही आंसर आया। क्या किए हम यहाँ पे, इतना लंबा नहीं करेंगे, बस सोचेंगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ये माइनस वाला टर्म बचेगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हम 5 प्लस 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 8 बाय 2 कितना होगा, 4 होगा। अभी स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ये 4 का तो 16 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ से दोनों स्क्वायर रूट खत्म, तो x प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस 2। बस क्रॉस, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x प्लस 2 के साथ गुना हुआ, ये x माइनस 2 के साथ गुना हुआ, तो x प्लस 2 बराबर 16x माइनस 32। तो माइनस 32 है, उधर गया तो प्लस 32 हो गया, 32 और 2 34, और 16x ये प्लस x था, ये उधर गया तो माइनस x, 16x माइनस x 15x बराबर 34। यहाँ से आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस पूरे टर्म का, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमने मान लिया ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू x है, तो मान लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे बोथ साइड पे, तो क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट ओवर 0.6912, क्योंकि दो टर्म वाला है तो ऊपर में सिर्फ प्लस वाला टर्म बचता है, नीचे में सिर्फ माइनस वाला, है ना। तो नीचे में क्या बचने वाला है, सिर्फ 0.5292 बचने वाला है। इधर क्या बचने वाला है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x प्लस 1, इधर में बचेगा x माइनस 1। अब हमको क्या है, मेरे लिए परेशानी का सबसे ज़्यादा परेशान हमको कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है हमको ये स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या चला गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो बच गया इधर 6912 बटे 5292 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बोलो डेसिमल कहाँ गया, तो डेसिमल का क्या जरूरत था, 4 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी था, 4 अंक के बाद डेसिमल यहाँ भी था, तो दोनों खत्म हो गया, तो कहानी खत्म, ऊपर नीचे से दोनों से बराबर डेसिमल था। अब मेरे पास आ गया इतना सा कहानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा कितना बार में, 576। इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 576 बटे 441, ठीक है। यहीं पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था, ये काटना, और इसको तुम सही सही काट दिए, है ना, तो ये तुम्हारा आधा सॉल्व यहीं पे हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम इस दोनों को काटने जाओगे तो ये 576 बाय 441 से ये कट जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इसी को लिखते हैं, 576 बटे 441 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर
बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, कोई बता सकता है? ठीक बात। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 24। 21 का स्क्वायर 441, तो ये 24/21 हो गया। तो x प्लस वन का स्क्वायर रूट, अगर हम यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये स्क्वायर चला जा रहा है, और 576 का स्क्वायर रूट 24, 441 का स्क्वायर रूट 21, और कटने वाला है क्या ये 3 से? 3 अठे 24, 3 सते 21, कट गया। यानी ये बच गया हमारे पास 8/7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बट्टे एक्स माइनस वन। अब यहाँ से तुम सॉल्व करके फटाक से आंसर आ जाएगा 8x माइनस 8, 8x माइनस 8, और इधर गया तो 7x प्लस 7। तो 8x में से 7x जाएगा तो x बचेगा, और -8 उधर जाएगा तो +8 होके 15 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पूरे को तो 15 आएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में? हाँ। कोई परेशानी किसी को? चलो फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा, तुमको करना ऐसे ही है, टाइम लगेगा थोड़ा काटने में, जो भी समय लग जाए तुमको फैक्टर ढूंढने में समय लगेगा, बाकी अब ये थोड़ा सा हम जो पढ़े उसी पे आधारित है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ही लगेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा अलग कर दिए हैं, है ना। फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए एक्स है, इस तरह से हम कर दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तुमको खुद ब खुद आंसर सामने दिख जाएगा। क्या किया हमने, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है ना। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 1, नीचे बच गया a माइनस 1। अब हम यहाँ पे जान रहे हैं ये इस तरह का टर्म है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा तो ऊपर में बचेगा सिर्फ रूट ओवर एक्स प्लस 2, नीचे में बचने वाला सिर्फ और सिर्फ रूट ओवर एक्स माइनस 2। किसी को परेशानी है क्या? यहाँ से हम बता चुके हैं, सिंगल वाला टर्म डबल में बन जाता है, डबल वाला टर्म सिंगल हो जाता है। किसी को परेशानी, कुछ पूछना है? यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ये हो गया a प्लस 1 बट्टे a माइनस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर होल साइड, क्योंकि हमको ये स्क्वायर रूट से छुटकारा चाहिए था, तो ये आ गया मेरे पास x प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस 2। सभी को समझ में आया? अब हम इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना a, 2a। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस 2। अब हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, एक ए स्क्वायर वाला भी टर्म है प्लस 2a भी है। हम बोले थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो हमको ये दिख रहा है फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लाइक बन गया ये। तो हम बोले थे अगर ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है ना। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी फिर से हमको दिख रहा है, तो हमको लग रहा है हम यहाँ पे फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, नहीं यहाँ वाले में फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है साफ साफ, है ना। इसके साथ ए प्लस यानी ये इसके साथ प्लस में है और सेम के साथ माइनस में है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो हम फिर से यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। अगर हम फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो इस बार क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2a बचेगा। ऐसा ही करते थे ना, a प्लस बी बटा a माइनस बी, a बाई बी बचता था। तो यहाँ से सिर्फ a स्क्वायर प्लस 1 बचा और यहाँ से सिर्फ 2a बचा। अगर हम यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए तो अगर इस साइड की है तो सेम टू सेम काम इधर भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इधर करके छोड़ देंगे, यहाँ भी करते हैं। तो हम जानते हैं फिर से वही क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और इस साइड में सिर्फ 2 बचेगा। किसी को परेशानी है क्या? फिर से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दिए, ठीक है ना। अब मेरे पास बहुत आसान शब्दों में आंसर आ गया कि हम बोले ये 2 भी कट जाएगा, तो ये इधर, ये इसको इधर भेज देते हैं, ये इधर ए इसका प्लस 1 अकेला रह गया क्योंकि यहाँ तो 1 बच गया, ये कट गया तो, और ये ए इधर गया इज इक्वल टू ए एक्स बच गया। अब यहाँ से देखो ये वाला, इसको देखो और ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा थोड़ा अब तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इधर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1। इसका आंसर क्या हो गया, -1। सभी को समझ में आया। ये हमारा नेक्स्ट सवाल। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे पिछला सवाल बनाए थे। क्या करने वाले हम लोग, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, सेम फॉर्मेट में है, तो हम कॉम्पोनेंटो या डिविडेंडो लगा दिए पहले, है ना। यानी इधर बच गया x प्लस 1, इधर हो गया x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पहला वाला टर्म बचेगा ऊपर में, यानी रूट ओवर a प्लस 2b, और यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको नीचे में, सेकेंड वाला टर्म a माइनस 2b। अब हमको जैसे ये दिखा हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, ये स्क्वायर रूट हटाना मेरा पहला सबसे पहला मकसद है। तो यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर किए, नीचे से x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों साइड से स्क्वायर रूट हट गया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट गया, a माइनस 2b। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ओपन करने के अलावा, है ना, ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या हो गया इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस 2b बट्टे में a माइनस 2b। तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है, यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है। यानी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी है, यहाँ पे है a माइनस बी। तो फिर से हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं ताकि इससे हमको और ये छोटा हो जाए। अगर हम इसको पूरे को पूरा a माने और ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, यानी a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हम फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं यहाँ पे, फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे मेरा ये छोटा हो जाएगा। अगर हम फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए तो यहाँ पे क्या बच जाना है, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाना है और नीचे में क्या बच जाना है, 2x बच जाना है। सेम यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे ऊपर में बच जाना है a, नीचे में बच जाना है 2b, है ना। बस इतना सा काम करना था। उस वक्त दिख रहा है हमको यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, कट जाएगा नीचे सेम टू सेम, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स, यानी क्या हो गया इसका आंसर, हमको यहाँ से देखो क्या लाना है, तो अगर बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इसको इधर कर दिए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 0 आने वाला है। सभी को समझ में आया। इस सवाल में
हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने का सोच भी नहीं सकते, ये बिल्कुल अलग है ना, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। कंपोनेंटो डिविडेंडो तभी लगता है जब ऊपर में न्यूमरेटर एक साथ हो, डिनोमिनेटर एक साथ हो, यहाँ तो अलग अलग भी है। तो हम ऐसा करते हैं, एक तरह वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं, यानी इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ऐसा ही करते हैं, रूट ओवर एक्स माइनस ए बट्टे रूट ओवर एक्स माइनस बी, इसको इधर भेज दिए, माइनस रूट ओवर एक्स माइनस बी बट्टे में स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए। इसको जब हम इधर भेजेंगे तो इधर हो गया बी बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स। अब क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स माइनस बी, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, रूट ओवर एक्स माइनस ए। तो ये जाके इधर गुना होगा तो रूट ओवर एक्स माइनस ए गुना होगा रूट ओवर एक्स माइनस ए के साथ, रूट ओवर एक्स माइनस ए गुना होगा रूट ओवर एक्स माइनस ए के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस ए। किसी को परेशानी इस बात से? उसी तरह से अगर रूट ओवर एक्स माइनस बी इस रूट ओवर एक्स माइनस बी के साथ गुना होगा तो बच जाएगा एक्स माइनस बी। और यहाँ पे एलसीएम ले तो यहाँ तो एक्स एक्स ही है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स, तो ऊपर में क्या बनने वाला है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बी माइनस ए। ठीक है बात। अब हम जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम ब्रैकेट ओपन किए तो ये x माइनस ए, ये माइनस एक्स प्लस बी होगा, इस चीज़ को बताने का अब जरूरत नहीं है। और नीचे क्या होगा, नीचे तो सिर्फ रूट ओवर जो है वही लिखा जाएगा, कुछ करने का नहीं है। इधर में क्या है, इधर में भी वैसे ही बी माइनस ए बट्टे एक्स। यहाँ पे देखो ये प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, कट गया। ये प्लस बी है माइनस ए है, यानी यहाँ पे भी बी माइनस ए, यहाँ पे भी बी माइनस ए। तो हम चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते हैं दोनों को। देखो प्लस बी है माइनस ए है, प्लस बी है माइनस ए है, और तो ऊपर में कोई टर्म रहा नहीं तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे भी हम लिख लेते बी माइनस ए बट्टे में सारा का सारा हो गया रूट ओवर एक्स माइनस बी। देखो हम इसको कुछ कर नहीं सकते चाह के भी, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों स्क्वायर रूट में है, गुना नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही लेके बढ़ना पड़ रहा है, रूट ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, और इधर बच गया तुम्हारा बी माइनस ए बट्टे एक्स, यहाँ से ये दोनों कट गया, ये पूरा का पूरा इसको काट दिया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x बराबर ये इधर गया रूट ओवर एक्स माइनस ए गुना रूट ओवर एक्स माइनस बी। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना चाहिए, इससे ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, यानी माइनस बी अगर कॉमन ले लो तो माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ए प्लस बी होगा। हम थोड़ा शॉर्ट में किए हैं प्लस ए बी, तुम इसको सॉल्व करना, है ना, ऐसे ही आ जाएगा, यानी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स आएगा, तो हम माइनस एक्स कॉमन ले लिए हैं, है ना। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और ये दोनों गुना होगा तो माइनस ए एक्स, फिर ये माइनस ए गुना माइनस बी प्लस ए बी, तो हम दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बचा है। अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये और अगर इसको हम इधर भेजते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम जानते हैं इक्वल टू में ऐसे ऐसे कट जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, इस वाले टर्म को हम इक्वल टू के उधर ले आते हैं, तो बच गया ये एक्स ए प्लस बी बराबर ए बी, यानी एक्स बराबर ए बी बट्टा ए प्लस बी। तुम बोलोगे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई नंबर रहता है तो कुछ ना कुछ तो सोच भी लेते हैं ऑप्शन से, जब नंबर नहीं होता है तो फिर भैया और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो तुम जितना जल्दी करो, जितना स्टेप स्किप कर सकते हो स्किप करो, है ना। लेकिन करना पड़ेगा इसी मेथड से।
ठीक है, करना पड़ेगा इसी मेथड से। तो कहीं पे ऐसा है समझ में नहीं आया, रिपीट करना है। अब इस तरह के सवाल में जो नेक्स्ट सवाल है हमारा थोड़ा अलग है। किस तरह से अलग है? तो हम देख रहे हैं हमको यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस रूट 8 है और x प्लस रूट 12 है। ये दो अलग अलग चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक आ सकता है ना, लेकिन ये दो अलग अलग चीज तो लाना इम्पॉसिबल बात है यहाँ से आगे अगर हम बढ़ना चाहे तो, है ना। और फिर x का वैल्यू यहाँ सॉल्व रख के पुट करके सॉल्व करना तो और भी मुश्किल बात है। तो हमको एक बात समझ में आ रहा है यहीं, तब हम मेरे पास एक दिमाग में एक बात समझ में आ रहा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√8 गुना √3। क्या √24 को ऐसे लिखा जा सकता है, नीचे में रहने तो √3 प्लस √2 ऐसे लिखा जा सकता है। एक और तरीका है लिखने का, हम इसको √8 को ध्यान में रखते हुए इस बात को ऐसे लिखे हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना √12 गुना √2 और नीचे में जैसे था वैसे ही रहने दो √3 प्लस √2। इस चीज को लिखने का मेरे पास दो तरीका हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे ही क्यों लिखे, क्योंकि हमको इस तरह का क्वेश्चन में कुछ कुछ दिख रहा है √8 √12। हम बोले ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो हम बोले चलो ठीक है, जो बच गया ना √3 को इधर भेज दो, यहाँ √2 बच गया ना उसको इधर भेज दो। यानी इसका मतलब हम बोल रहे हैं ऐसे लिख लो, x बटे √3 इज इक्वल टू 2√8 बटे √3 प्लस √2, सॉरी 8 को इधर भेज दो ना, तब ना x प्लस 8 x माइनस 8 √8 आ जाएगा। तब ना तुम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो x प्लस √8 और x माइनस √8 आएगा और 2√3 यहीं रहे तो ठीक है, √8 वाले को इधर भेज दिए। इसी तरह से इधर में क्या किए, √12 वाले को इधर भेज दिए। तो बच क्या गया यहाँ पे 2√2 बटे में √3 प्लस √2। अब हमको लगता है तुम लोगों को आधा बात समझ में आ गया होगा, क्या कि इधर में भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो इधर में लगाएंगे तो x प्लस √8 बटे x माइनस √8, इधर में भी लगाएंगे तो x प्लस √12 x माइनस √12। जो भी वैल्यू आएगा इधर से बस उसको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा सोच रहे हो सभी कोई कि नहीं सोच रहे हो? ऐसा ही सोच रहे होगे। अब हम दोनों साइड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, दोनों क्वेश्चन दोनों वाले फॉर्मेट में। तो हम लगाते हैं x प्लस √8, इधर में लगा x माइनस √8, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए। तो अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए है तो यहाँ देखो बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। 2√3 के साथ जुड़ जाएगा डिनोमिनेटर वाला √3 प्लस √2। हम ऐसा जानते हैं इधर में ये इसके साथ ये दोनों जुड़ेगा, नीचे में क्या होगा 2√3 के साथ माइनस होगा। अच्छा माइनस दोनों टर्म होना है, तो माइनस इसके आगे लग रहा है, तो क्योंकि दोनों के आगे प्लस है तो -√3 -√2 हो जाएगा। ये -√3 -√2। किसी को इस बात पे डाउट है? इस ब्रैकेट के आगे माइनस लगेगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस होगा। एंड अगर हम इधर करें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ऊपर हो गया x प्लस √12, नीचे हो गया x माइनस √12। इस साइड में इक्वल टू के इधर में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए तो 2√2 के साथ ऐड हो जाएगा दोनों, प्लस √3 प्लस √2। इधर क्या होगा 2√2 के साथ माइनस होगा, -√3 -√2, दोनों माइनस में आ जाएगा, -√3 -√2। दोनों इसलिए माइनस में है क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव में है, इसलिए दोनों माइनस हो गया। अब तुमको तो साफ साफ दिख रहा है आंसर बस आने ही वाला है। 2√3 प्लस √3
3√3 प्लस √2, 2√3 माइनस √3, √3 माइनस √2। ठीक बात है। इधर में देखते हैं, हम इतना डिटेल में लिख रहे हैं, तुमको इतना आराम से नहीं बनाना है, तुम लोग को देख के समझ में आ जाए, इसलिए हम इतना सारा स्टेप लिख रहे हैं। 2√2 प्लस √2, 3√2 प्लस √3, 2√2 प्लस √2, 3√2 प्लस √3। 2√2 में से √2 गया तो बचा √2 माइनस √3। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को परेशानी है यहाँ तक? नहीं है परेशानी। तो एक बात बताओ, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं, इस वाले टर्म को। किस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे मेरा √3 माइनस √2 है, यहाँ पे √2 माइनस √3 आ गया है। क्या हम इस बात को मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं, अगर हम माइनस बाहर ले आए तो यहाँ बच गया 3√2 प्लस √3, लेकिन ये बन जाएगा √3 माइनस √2। किसी को इस बात से परेशानी है? हम यहाँ से माइनस बाहर निकाले तो √3 माइनस √2 हो जाएगा, माइनस बाहर लिख दिए। किसी को परेशानी है यहाँ पे? क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे मेरा सेम टू सेम आ जाए। अब हम बस कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे जो है इसमें वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं दोनों की जगह। x प्लस √8 बाई x माइनस √8 की जगह ये लिख देंगे, x प्लस √12 x माइनस √12 की जगह ये लिख देंगे। यहाँ से हम बस वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या वैल्यू पुट हुआ, अगर हम दोनों को वैल्यू ऐड करके लिख रहे हैं यहाँ पे, अब जो हमको आंसर चाहिए है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी 3√3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। तो यहाँ से जो वैल्यू आया ये माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस, और इस क्वेश्चन का ये जो प्लस है माइनस प्लस होके माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस 3√2 प्लस √3 बटे में है √3 माइनस √2। किसी को परेशानी क्या? √3 माइनस प्लस माइनस √2 का एलसीएम लेंगे तो सेम टू सेम है, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम नीचे रह गया √3 माइनस √2। अब बस ये इसको लिख देना है 3√3 प्लस √2। ध्यान देना बात, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस 3√2 और ये हो गया माइनस √3। तो कितना हो गया देखो, 3√3 में से √3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2√3, और √2 में से 3√2 गया तो बचेगा माइनस 2√2, और नीचे क्या है बचा हुआ हमारे पास, √3 माइनस √2। 2 कॉमन ले लो तो बच गया इधर पे √3 माइनस √2 बटे में √3 माइनस √2, कट गया दोनों, तो आंसर आ गया 2। आया समझ में? देखो ये वाला सवाल तुम लोग का होमवर्क है, बना लेना। ये नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये वाला। तो क्या है देखते हैं, यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है ना। रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं सॉरी कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा सकते। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ पे, है ना। लगा सकते हैं क्या? चलो देखते हैं, लगा के देखते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो हम इसको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। इस साइड भी स्क्वायर किया, इस साइड भी स्क्वायर किया, तो ये हो गया x² बराबर √5 + 1 बटे √5 - 1। अब हम बोले अब क्या किया जाए भाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लेते हैं। तो इधर में हो गया x² + 1, इधर में हो गया x² - 1। इस साइड में क्या हो गया √5 + 1। अच्छा यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे √5 बचेगा और यहाँ से क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। सही है ना? हाँ बोले अभी भी बहुत परेशानी है,
अब तो √5 में आ गया है ना, हमको तो यहाँ क्वेश्चन में √5 दिया ही नहीं था, है ना, बात सही बात है। तो क्या किया जाए, है ना, तो इस तरीके से समझ में आया। अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बन पा रहा है, आया समझ में। तो कोई और उपाय लगाना पड़ेगा, तो कोई और उपाय लगाना पड़ेगा। हम बस इसलिए इसको बताए कि गलती से सीखते हैं हम लोग, गलती करेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हर जगह कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा नहीं सकते। यहाँ पे जैसे तुमको लगेगा शुरुआत में देखे कि √5 + 1 है, √5 - 1 है, काट देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम हो गया। तो हम बोले और क्या कर सकते हैं, तो हम बोले इसके कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ने से पहले एक और तरीका हम लोग पढ़े थे इस तरह का सवाल को सॉल्व करने का। क्या था वो, रैशनलाइजेशन था। तो हम नीचे से इसको हटा के सॉल्व कर सकते हैं, अगर रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो √5 वाला गायब हो जाएगा। बोले एकदम सही बात है, ये तरीका गलत हो गया हमारा, और हम बढ़ते हैं रैशनलाइजेशन की तरफ। तो देखते हैं, अगर हम क्या करें, इसको x बराबर ऊपर नीचे √5, इसको इसी तरह से रहने देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर का ही सारा बात है। √5 + 1 के साथ गुना हो जाता है √5 + 1। तो नीचे क्या हो जाएगा, a + a - b के साथ a + b गुना होने वाला है, तो a² - b², यानी √5 का होल स्क्वायर 5 और 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 5 - 1 4। एकदम सही बात है। तो बोले बहुत आराम हो गया, ये अपने आप स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर रूट है, ये 4 है, ये 2 बचेगा नीचे, ऊपर तो हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ √5 + 1। अरे बताओ समझ में आया। अब हमको दिख रहा है कि आधा काम तो यहाँ पे सॉल्व ही हो गया। अब हम ऐसा कर ले, हमको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर तो चाहिए ही, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर किए तो x² बराबर 2 का स्क्वायर 4, a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कितना हो गया, x² बराबर 6 + 2√5 बट्टे 4। कोई परेशानी नहीं है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x² बराबर 2 कॉमन अगर ले लिया जाए, सवाल दिख रहा है पूरा, यहाँ तक है सवाल। अगर हम x² ले, इसको 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो 3 + √5 बट्टे 4, 2 2 ज़ा 4 कट गया, यानी हमारे पास बच क्या गया, x² = 3 + √5, x² = तो अब हम क्या कर पाएंगे यहाँ से, सो x² का वैल्यू आ गया मेरे पास क्या, 3 + √5/2, x² का वैल्यू क्या आ गया, 3 + √5/2। हम बस इसे x² का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे बस हम x² का वैल्यू पुट कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो 5x², x² क्या है, 3 + √5/2 -5x -5 गुना x। अरे x क्या था, x तो पूरा हमारा जो शुरुआत में लेके आए थे ना, क्या था हमारा शुरुआत में x बराबर √5 + 1/2, यहाँ से हम लोग लेके आए थे ना इस वाला वैल्यू को, इस वाले वैल्यू का पुट कर देंगे x बराबर। तो यहाँ से हम लिख देते, इस x की जगह लिख दिए √5 + 1/2, फिर क्या है -1 बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा हमारा। क्या हो गया देखो, 5 × 15 + 5√5 बट्टे में 2 माइनस 5√5 + 5 बट्टे में 2, तो ये -1। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 2 2 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 2 1 का एलसीएम 2, 15 + 5√5 माइनस 5√5, अच्छा मिस्टेक किया है ना, माइनस अगर यहाँ रही है ठीक है,
ब्रैकेट ऐसे डालो, -5√5 -5 और यहाँ से गया -2, यानी 15 में से 5 गया 10, 5√5 कट गया, 15 - 5 10, 10 में से 2 गया 8/2, 8/2 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? यानी इस सवाल में क्या करना पड़ा हमको, इसको हम यहीं लिख देते हैं, 10 - 2/2 बराबर 4 आंसर। यानी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, x² का वैल्यू निकाले और x का वैल्यू निकाले और इस क्वेश्चन में पुट कर दिए, बस उसको सॉल्व किए, आंसर आया। ठीक है ना? इस तरह का सवाल यहाँ पे हमको क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा। इस तरह से हमको जब बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे, है ना? जैसे हम देखें कंपोनेंटो डिविडेंडो से काम नहीं चल रहा है ना? जैसे देखें कंपोनेंटो डिविडेंडो से काम नहीं चल पा रहा है तो तुरंत हम फिर दूसरा तरीका जो पढ़े है रैशनलाइजेशन का, उसको लगाए और यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू पुट किए। ठीक है, बोलता कोई तुम लोग से बोल सकता था x² बराबर इसको भी तो पुट कर सकते थे, √5 + 1/√5 - 1 यहाँ पुट करते। हम बोले बताओ, नीचे √5 - 1 आता है ना, फिर x का वैल्यू क्या पुट करते तुम, है ना, √5 - 1। कभी सॉल्व कर पाते क्या इसको? नहीं सॉल्व कर पाते। समझ में आ रहा है बात? x² का वैल्यू तो चलो ठीक है, थोड़ा ठीक आया, लेकिन x का वैल्यू तो ये होता, यहाँ पे ये x का वैल्यू ये पुट करने जाते स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, कभी सॉल्व नहीं कर पाते, है ना? इस कारण से हम इसको रैशनलाइजेशन किए, थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लेके आए, है ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है ना? उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये एक थोड़ा यूनिक टाइप था, बाकी ये टाइप इसको हम लोग बोल सकते हैं मिसलेनियस टाइप का ये सवाल है। ठीक है ना? तो आज हमारा क्लास यहीं पर रहने देते हैं।